नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धुरी ऐप लाइव क्लास में। मैं प्रदीप साहू आप सबका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ रहे होंगे। गुड नून पर तो आज जो हम पढ़ रहे हैं वो पहले भी हमने स्टार्ट किया था, अर्थमेटिकल एंड ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। कुछ क्वेश्चन उसके हमने कर लिए थे। अब जो मिसलेनियस हमारे बचे हुए हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो किसी भी चैप्टर से आप ये नहीं कह सकते कि ये प्रॉपर उस चैप्टर से आया होगा। तो 2 से 3 क्वेश्चन जो एपीजीपी के बचे हैं वो करने के बाद में हम आगे करेंगे। राधे राधे जसपाल। तो एक बार कमेंट करके बता दो चीज़ें जो आपने पहले पढ़ी हैं वो आपको समझ में आ गई हैं। किसी को कोई डाउट है तो कमेंट करो, फिर आगे चलते हैं। हिंदू गुड आफ्टरनून बच्चे, राजपाल गुड नून भाई, सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाम, राम राम, राधे राधे, जय माता दी, जो भी है। बस ये बताओ कि चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं, फिर आगे चलते हैं। चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा था एपी जीपी, अर्थमेटिकल एंड ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। रेनू गुड नून। नए हो बच्चे, आज पहली बार आए हो? चलो, क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कर लिए थे और जो एचएसएससी में क्लर्क के पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो हमने कर लिए थे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अगर पहले आपने चीज़ें समझ ली हैं, क्लास स्टार्ट हो गई है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 6 है, आपके लिए एक सीरीज दी हुई है जिसमें टर्म है 60 और आपको बतानी है वैल्यू ऑफ ए क्या होगी। विजय गुड आफ्टरनून भाई। चलो अब क्वेश्चन करो भाई, क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए अब डायरेक्ट। चलो, आपको क्या दिया हुआ है? 1 - 10 + 3 - 12 + 5 - 14 + 7 और ये क्या है? अप टू 60 टर्म्स। 60 टर्म दी हुई है आपको, ठीक है। जगदीप सिंह, आप भी फर्स्ट टाइम आए हो बच्चे क्लास में। रजनी बच्चे, आपको वहाँ पर बता दिया जाता है, आपको जाना वहीं पड़ेगा यूट्यूब पर, क्योंकि जो लिंक शेयर करते हैं ना वो फिर आपका टेलीग्राम में चलता है और टेलीग्राम में आपका डाटा ज़्यादा लगता है, ठीक है, यूट्यूब से। क्योंकि टेलीग्राम का अपना फीचर होता है जिसमें वीडियो चलती है। चलो, ये आपको 60 टर्म तक दिया हुआ है तो आपको यहाँ पर 2 सीरीज दिखाई देगी बच्चे। सिंगल सीरीज यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही, आपको यहाँ पर डबल सीरीज दिखाई दे रही है। तो दोनों हम अलग अलग कर लेते हैं और दोनों को अलग अलग कैसे करना है वो देखो। और कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी बच्चे कि हमारे कमेंट शो नहीं होते, ये नहीं होता, वो नहीं होता। तो कमेंट जिसके दिखाई देते हैं वहाँ पर रिप्लाई कर देते हैं। कई बार हो जाती है टेक्निकल प्रॉब्लम, तो उसको आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक हो जाएगी। हाँ जी लिशु गुड आफ्टरनून। यहाँ से अलग अलग करेंगे तो यहाँ से 2 एपी दिखाई दे रही है आपको। कौन कौन सी? 1 3 5 7, यानी पहले आएगा 1, फिर आएगा +3, फिर आएगा +5, फिर आएगा +7 और ये 30 टर्म तक होगा। इसकी 30 टर्म होगी भाई, क्योंकि 2 दिखाई दे रही है तो अलग अलग होंगी ना दोनों। और अगर इसमें से ये जो 10 12 14 आगे आएगा 16, इनमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं बाहर तो यहां से क्या बचेगा भाई? 10 + 12 + 14 आगे आएगा +16 और ये भी कहां तक होगा? 30 टर्म्स होगा, ठीक है। 30 टर्म ही ये होंगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है? अब आपको सम निकालना है, वही तो था ए।
ठीक है, ये माइनस करना था, जो प्लस हैं वो प्लस करने थे, तो दोनों हमने अलग कर लिए। यहां से आप क्या करोगे, आपको पता है आप Sn का फॉर्मूला लगा दोगे। टर्म है आपके पास 30, a की वैल्यू आपको दी हुई है 1, d यहां से निकाल लोगे, a2 माइनस a1, 3 माइनस 1 करोगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहां से S30 निकालना है आपको, यानी n/2 प्लस इंटू 2a, a कितना है 1, प्लस n-1 कितना हो जाएगा, 30 माइनस 1 29 हो जाएगा, इंटू में d कितना है तो 2 है। अब माइनस यहां से अगर देखोगे तो a है आपके पास 10, d निकालोगे a2 माइनस a1 वो हो जाएगा 2, और टर्म कितनी है तो 30 है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है आपको वही S30 का। तो यहां से क्या आ जाएगा, n/2 30/2 हो जाएगा, इंटू में 2a, तो a कितना है 10 है, ठीक है, प्लस n-1, तो n-1 तो वही होगा 29, और d कितना है तो 2 है। इसको काटोगे भाई 15 पर, इसको काट लोगे 15 पर, दोनों में से 15 बाहर निकाल लो, बचेगा क्या, जो अंदर है वही बचेगा। यहाँ से कितना आया भाई, 58 प्लस 2 60 हो गया, माइनस यहाँ से कितना आएगा, तो ये तो 58 ही होगा, ठीक है, लेकिन प्लस कितना होगा 20 होगा, 58 प्लस 20 कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो यहाँ से कितना आ रहा है, 60 माइनस 78 आ रहा है, कितना होगा 18 होगा, 15 माइनस को भूलना नहीं है, -18, 15 और 18 की गुना करोगे तो 15 है 150 होता है, और 15 8 120 होता है, तो 150 और 20 270 हो जाएगा, ये माइनस का आएगा बच्चे, ठीक है। पल बहुत बढ़िया बच्चे, क्वेश्चन समझ में आया भाई सभी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिंपल और उसी तरह का क्वेश्चन है जैसा हमने पहले किया था। चलो देखो क्या कहता है, इस क्वेश्चन का आंसर करो जल्दी से। 100 तथा 400 के मध्य सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है जो 13 से विभाज्य है। जिन बच्चों को बच्चे क्वेश्चन देखने में प्रॉब्लम आ रही है ना, वो क्या किया करो, वो थोड़ी सी क्वालिटी इसकी ठीक कर लिया करो, सुधार लिया करो, ठीक है। क्या होता है कि 144 पे चल रहा होता है तो उसको 240 या 360 पे कर लिया करो, ताकि आपको क्वेश्चन ठीक दिखे, क्योंकि क्वेश्चन दिखता सही है, फिर आप कहते हो जूम करो सर इसको, तो जूम करने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, दिख जाएगा क्वेश्चन अगर उसकी क्वालिटी ठीक होगी तो। चलो इसका आंसर करो। चलो बच्चे, अब जो बच्चे यहाँ पर नए हैं वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। क्वेश्चन की पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी और सॉल्यूशन की पीडीएफ आपको धुरीना पर मिलेगी, ठीक है। टेलीग्राम में जाना है आपको, सर्च करना है मैथ्स बाय प्रदीप सर, और यहाँ पर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन है आपके लिए 100 से 400 के मध्य सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है जो 13 से विभाजित है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बच्चे, देखो क्या करना है। 100 के बाद पहली संख्या कौन सी होगी जो 13 से भाग होगी, तो आप कहोगे कि जी 13 8 104 होता है। ए हमारे पास आ गया जी 104। डी आपको पता ही है जी 13 होगा, क्योंकि 13 13 के गैप में ही होगी 13 से भाग होने वाली संख्याएं। तो और आपको चाहिए ए एन यानी लास्ट टर्म चाहिए, तो वो कितनी होगी, तो वो कहोगे कि जी 400 से पहले
13 से भाग होने वाली संख्या 400 से पहले, तो 13 से भाग करके देखो, 13 ये कितना होगा 39, 1 और 10, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0। अब क्या करोगे, तो अब आपके पास जो बचेगा वो क्या है, वही आपका रिमाइंडर है। तो रिमाइंडर कितना होगा, 13 3 39 यानी 390 तक तो पूरा भाग हो रहा है, रिमाइंडर आपके पास बच रहा है जी 10। अब ये जो 10 रिमाइंडर बच रहा है इसको इसमें से घटा देते हैं, 390 तक तो पूरा भाग होगा ना, उसके बाद वाली संख्या तो क्या हो जाएगी 403 हो जाएगी, ठीक है। तो लास्ट टर्म क्या हो गई 390 हो गई। अब ये 390 हो गई, आपको चाहिए n, तो n निकालने के लिए आप क्या करोगे, या तो आप ये देख लो कि 100 से पहले कितनी संख्याएं होती हैं, ठीक है, 390 तक तो आपको पता चल गया कि जी 30 संख्याएं होती हैं, और 100 से पहले कितनी होती है तो 7 होती हैं, तो उसके हिसाब से 23 आना चाहिए n, और n को निकालना है तो आप कहोगे a n यानी लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन d प्लस 1। तो ये भी तो वैसे ही करोगे, क्या करना है 13, इनको अलग अलग निकाल सकते हो, 30 आएगा यहाँ से कितना आएगा 8, और प्लस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हुआ भाई 30 और 8, 30 माइनस 8 करोगे 22 और 1 23, तो यहाँ से भी 23 आएगा। n की वैल्यू आपके पास आ गई कितनी 23। अब तो Sn का फॉर्मूला लगाना है, वो भी कौन सा, तो S23 निकालना है, तो 23/2 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म क्या है 104 है, प्लस में लास्ट टर्म क्या है 390, तो 23/2 टोटल कितना होगा भाई 494, ठीक है। काट दोगे इसको 2 4 और 7 पे, मल्टीप्लाई कर दो, किससे करना है 23 से करना है, तो आप लिख सकते हो 20 प्लस में 3 और 247, तो ये कितना हो जाएगा 480 और 94, यही होगा ना 494, पीछे लगेगी 0, 600 720 और 7 21 741, तो दोनों को जोड़ दो, कितना आया 9 6 9 7 16 81 5681, आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा 5681 आपका आंसर हो जाएगा। चलें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखो, इस क्वेश्चन को करो भी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और किसी को इसमें डाउट है रिपीट करना तो बता देना। पर्ल बहुत बढ़िया बच्चे, ए तथा बी के मध्य अंतर क्या है ये आपको बताना है। चलो क्लियर है ये, तो आगे चलते हैं। राजपाल और जसपाल 3 आंसर कर रहे हैं, देखते हैं बच्चे क्या आएगा। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है ए तथा बी धनात्मक पूर्णांक हैं, यदि a प्लस बी प्लस ए बी इज इक्वल टू 65 हो, तो ए तथा बी धनात्मक पूर्णांक हैं यदि, फिर से वही लाइन लिख दी, तो a और b के मध्य आपको अंतर बताना है कितना होगा, a प्लस ए बी दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है a प्लस ए बी इज इक्वल टू 65। श्रवण गुड आफ्टरनून भाई। अब क्या करना है, दोनों तरफ +1 कर दो, a प्लस बी होगा प्लस ए बी प्लस 1, ये हो जाएगा 66। अब इन दोनों में से अगर आपको कॉमन निकालना है तो इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस 1
और इन दोनों में से b हमने बाहर निकाल लिया तो क्या आएगा 1 + a हो जाएगा। ठीक है, ये किसके इक्वल हुआ 66 के इक्वल हुआ। अब यहाँ से और यहाँ से इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन आएगा a + 1 कॉमन आएगा। ठीक है, तो ये क्या बचा 1 + में b बराबर होगा किसके 66 के। अभी ये इसने और क्या कहा है, अभी a और b क्या है <15। 15 से क्या है छोटे हैं, <= 15 होंगे। अब आपको क्या करना है, 15 से छोटे हैं तो इसको मैं लिख लेता हूं कि जी ये क्या होगा 11 × 6 लिख लेते हैं। ठीक है, यानी एक को मैं मान लेता हूं एक पार्ट इसका 11 हुआ होगा, दूसरा पार्ट इसका 6 हुआ होगा। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है को प्राइम नंबर है। दोनों क्या है भाई को प्राइम नंबर है। और दोनों अगर को प्राइम नंबर है तो आप कहोगे कि जी एक पार्ट ये रहा होगा तो a कितना आ जाएगा a + 1 11 मान लिया हमने और b + 1 6 मान लिया। तो यहाँ से क्या आएगा a = 10 हो जाएगा और b = 5 हो जाएगा। ठीक है, a और b दोनों क्या है 15 से छोटे होने चाहिए। तो a और b 15 से छोटे भी आ रहे हैं ना, एक 10 आ रहा है एक 5 आ रहा है। ठीक है, और दूसरा क्या कंडीशन है इसकी कि ये 66 के इक्वल बन जाने चाहिए। अब इसके अंदर रखने पर ये 65 के इक्वल होने चाहिए। तो 65 के इक्वल भी होंगे भी। a को 10 रखोगे, इसको 5 रखोगे, 10 और 5 15 और 10 और 5 की गुना 50, 50 और 15 कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। तो आपको डिफरेंस बताना था तो 10 - 5 करोगे कितना होगा 5 होगा। पर बहुत बढ़िया बच्चे। ठीक है, आंसर क्या होगा 5 होगा। तो आपको आंसर क्या करना है 5 करना है। आप सीधा हिट एंड ट्रायल से कर सकते थे कि जी हमें क्या दिया हुआ है a और b क्या होना चाहिए <= 15 होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि =15 तक चलेगा। तो एक को हमने 10 रख लिया, किसी को भी रख लो। यहाँ पर a 10 आ रहा है, a को 5 रखोगे तो भी चलेगा, b को 10 रखोगे तो भी चलेगा। इन दोनों की गुना 50 हो जाएगी, वो भी हो जाएगा। तो डिफरेंस तो वही आना है ना, कितना 5। डिफरेंस तो वही आएगा, तो आंसर आपका सेम रहेगा, वही आएगा 5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखो। अच्छा और सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। x, y तथा z अभाज्य संख्याएं हैं तथा x + y + z = 38। x का अधिकतम मान क्या है ये आपको बताना है। यानी तीनों क्या होने चाहिए, तीनों प्राइम नंबर होने चाहिए और तीनों का सम करें तो वो 38 के इक्वल होना चाहिए। तो आपको बताना है कि ये अधिकतम मान क्या हो सकता है किसका x का। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x क्या होगी। चलो भाई देखते हैं। अब आपने इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अगर करने की शुरुआत करते हो, आप क्या करते हो, क्वेश्चन आपको दिखा और आप आंसर सोचने में लग जाते हो। नहीं करना है ऐसा। आपको क्या करना है, आपको ये सोचना है सिर्फ कि हम पहला स्टेप क्या करें इसमें। ठीक है, तो अपने आप आंसर मिल जाएगा। प्रॉब्लम क्या है कि आप आंसर के बारे में सोचते हो। x + y + z 38 होना चाहिए। अब बच्चे x होना चाहिए मैक्सिमम। तो मैं जो क्वेश्चन कह रहा है वही काम करता हूं ना। ठीक है, इसने ये नहीं कहा कि जी x और y अभाज्य संख्याएं, ये तो कहा है, लेकिन डिफरेंट की बात नहीं की, तो मैं डिफरेंट भी नहीं लेता। ठीक है, ये मानो आपकी जी प्राइम नंबर है तीनों के तीनों और x को मुझे मैक्सिमम बनाना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, मिनिमम वैल्यू रखनी पड़ेगी। इसको भी मिनिमम और इसको भी मिनिमम। लेकिन होने क्या चाहिए, होने चाहिए तीनों के तीनों प्राइम नंबर। बहुत बढ़िया पर, बहुत अच्छे बच्चे। अब क्या करोगे, सबसे पहले आपने मान लिया कि जी यहां पर मैं प्राइम नंबर पहला होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2। इसको भी मैं 2 रख लेता हूं। तो 2 और 2 तो कितना हुआ 4 हुआ और बचा कितना, तो 34 बचेगा फिर ये। लेकिन 34 तो एक प्राइम नंबर नहीं है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। ठीक है, चलो
इसको मैंने रखा 2 ही, क्योंकि 2 और 2 लेने से तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 3 और 3 लूंगा तो फिर तो बड़े हो गए ना, ये तो फिर और छोटा हो जाएगा, तो इसको मैंने 2 ही रख लिया, इसको मैंने 3 रखा, ठीक है। अब टोटल यहाँ पर कितना हुआ 5, तो 38 में से 5 घटाओगे तो कितना आएगा 33, जो कि प्राइम नंबर नहीं है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलो, अगर आप 3 रखते हो दोनों को तो 6 हो जाएगा, फिर 32 बचेगा, ये भी प्राइम नंबर नहीं है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अब क्या करो, एक को 2 रख लो, वापिस से 2 पर आएंगे ना बच्चे, क्योंकि आपको छोटे से छोटा रखना है। एक को 2 रखोगे, 3 हमने चेक कर लिया इसके साथ, 3 से बात नहीं बन रही, अब 5 चेक कर लो, 5 और 2 7, तो ये हो गया जी 31, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, और ये भी प्राइम नंबर है। तो आप कहोगे कि जी आंसर क्या होगा 31 होगा। जसपाल बहुत बढ़िया, हाँ जी, एक ऑड और एक इवन लेना पड़ेगा, ठीक है। क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि तभी आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, इवन नंबर में से आप क्या करोगे, एक ओड और एक इवन लोगे तो वो हमेशा क्या होगा, ओड होगा, और इवन में से ओड घटाते हो तभी ओड आता है। इवन नंबर कभी भी प्राइम नंबर हो नहीं सकता, और इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं हो सकता, तो यहां से हमें ऑड नंबर चाहिए, और ऑड नंबर के लिए इसमें से इवन में से ओड घटाना पड़ेगा, जो हमने शुरू में ही पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में, ठीक है। यहाँ पर क्या बना, ऑड नंबर बना, 5 और 2 7, उसको उसमें से माइनस किया, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी, अगर आप पहले ये चीज़ें सोच लेते हो तो आपके लिए ये स्टेप कम हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, ठीक है। आपके पास स्टेप बचेंगे 2 ही, ठीक है, तो वो दोनों आपको करना है। अब जो बच्चे जिन्होंने नहीं पढ़ा है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, उनको इतना करना पड़ेगा, यानी 5 से 10 सेकंड का आपको टाइम फालतू लगेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे, क्या कहता है देखो, क्वेश्चन नंबर 10। ओके, वी वांट प्राइम। बहुत बढ़िया बच्चे, जो बच्चे शुरू से लगे हुए हैं ना, उनको चीज़ें इतने अच्छे से समझ में आ रही है कि वो कहीं नहीं रुकेंगे अब, है ना। पर ऐसा ही है ना भाई, राजपाल, पर्ल, विजय, ये बच्चे शुरू से लगे हुए हैं, जब से हमने स्टार्ट किया था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, ठीक है। और जिसने एक क्लास को 2 बार देख लिया है वो तो बस पूछो ही मत, कोई टेंशन की बात ही नहीं है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन बच्चे आते हैं, और जो क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना कि ये क्वेश्चन तो नहीं निकलेगा, तो वो कहाँ से फंसता है, फिर वो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से फंसता है। क्यों, क्योंकि उसी को हम कहते हैं मिसलेनियस क्वेश्चन। मिसलेनियस में क्या करेगा, जो नंबर सिस्टम के जितने भी चैप्टर हैं उनमें कहीं ना कहीं यूज दे देगा किसका, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स का, ठीक है। तो फिर आप उलझ जाते हो कि इसको अब कैसे करें। जैसे यही क्वेश्चन है, n 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, जब n को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। थैंक यू बच्चे। अगर मेरे एफर्ट्स तो सबके लिए सेम ही होते हैं ना, ठीक है, सबके लिए सेम ही होते हैं, लेकिन मुझे खुशी कब होती है, जब आप मेहनत करते हो और यहाँ पर क्वेश्चन लगने के साथ 10 से 15 सेकंड के अंदर जब आंसर आते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, एफर्ट्स जो हैं वो सही जगह कर रहे हैं, और अच्छे बच्चे हैं हमारे साथ जो सिलेक्शन लेंगे, जो पढ़ते हैं, ठीक है। तो बहुत खुशी होती है इन चीज़ों से। बहुत बढ़िया राजपाल, जसपाल, विजय, बहुत अच्छे भी। करना क्या है, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको क्या है, 101 है। क्या है, 101 है, क्योंकि 100 तो अभाज्य है नहीं, उसके बाद में आती है 101, तो ये 1 से भाग होती है या फिर खुद से भाग होती है, तो ये हो गई अभाज्य संख्या। इसको 13 से भाग करना है। 9 कैसे लिख रहे हो भाई, इसको क्या करना है, 13 से भाग करना है, और 13 से विभाजित करने पर 13 7 91 होता है बच्चे। शेषफल बचेगा 10। क्या बचेगा, शेषफल बताना है, 10 बचेगा। अब 9 कैसे बचाया तुमने, मुझे नहीं पता। अगर 100 लिया है तो फिर तो वो अभाज्य संख्या नहीं है ना, प्राइम नंबर देखना है आपको। वही क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स की बात आ जाती है, इसीलिए इसको कहते हैं मिसलेनियस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तो बिल्कुल सिंपल था, कुछ नहीं करना इसमें। ये अच्छा क्वेश्चन है। यदि n² - 33, n² - 31 और n² - 29 अभाज्य संख्याएं हैं,
तो n के संभावित मानों की संख्या क्या है जब n एक पूर्णांक है? करो भी इस क्वेश्चन को। अच्छा राजपा ये कह रहा है सॉरी सर इतनी तारीफ ना करो, क्वेश्चन गलत हो जाता है। कोई ना, आप क्वेश्चन पे ध्यान दिया करो ना भाई, तारीफ तो बनती है। बच्चे गलत करोगे ना उससे कोई दिक्कत नहीं है, कर तो रहे हो, अगर यहाँ गलतियाँ कर रहे हो तो एग्ज़ाम में नहीं होंगी, ठीक है। जो यहाँ गलतियाँ करने से डरेंगे वो फिर एग्ज़ाम में गलतियाँ करेंगे। कहते हैं कि जो सक्सेस हो गए हैं ना उससे सीखने की बजाय उनसे सीखो जो फेल हुए हैं, ठीक है। क्योंकि सक्सेस होने वाला आपको सिर्फ सक्सेस का रास्ता बता सकता है, ठीक है, कि ऐसे सक्सेस हुआ। फेल होने वाला क्या कर सकता है? फेल होने वाला वो तरीके आपको बता सकता है जिसके कारण वो फेल हुआ है, कि भाई ये गलतियां मत करना नहीं तो फेल हो जाओगे। तो वो गलतियां नहीं करोगे तो अपने आप सक्सेस तक पहुंच जाओगे। लेकिन सुनता कौन है फेल होने वाले की? आपको तो वही दिखता है जो सक्सेस हो गया कि भाई ये कैसे हुआ, इसके पास चलो। तो सिखाता वो ज़्यादा है जो पहले फेल हुआ है, जो फेलियर की सीढ़ियाँ चढ़ के फिर सक्सेस तक पहुंचा, वो आपको सही से बता सकता है कि फेल होने के रीजन क्या थे और सक्सेस से सक्सेस तक कैसे पहुंचे, उनको दूर कैसे किया, कमियों को दूर कैसे किया, उनसे सीखना ज़रूरी है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। पर करना कैसे? हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, उसमें हमने एक बात पढ़ी कि जी 3 प्राइम नंबर होते हैं, 3 क्रमागत कॉन्जुकेटिव प्राइम नंबर कौन से होते हैं? तो 3, 5 और 7 होते हैं। यहाँ पर जो नंबर लिखे हुए हैं n स्क्वायर -33, n स्क्वायर -31, n स्क्वायर -29, इन संख्याओं के बीच में गैप कितना है? तो गैप तो 2 का ही दिख रहा है ना आपको, क्योंकि n एक सेम ही नंबर है तो उसका स्क्वायर भी सेम ही होगा, और उसका स्क्वायर अगर सेम होगा बच्चे तो आपको पता है कि जी यहाँ पर 33 माइनस हो रहा है, यहाँ पर 31 हो रहा है, यहाँ पर 29 हो रहा है, तो 2 का गैप होगा। और 2 के गैप वाली क्रमागत संख्याएं 3 ही होती हैं। कौन सी? जो प्राइम भी हैं, 2 के गैप पर हैं, कॉन्जुकेटिव है, वो 3 होती हैं, 3, 5 और 7। तो पहली संख्या को मैंने मान लिया वो 3 है, तो क्या करोगे? n स्क्वायर -33 इज इक्वल टू 3 होना चाहिए, n स्क्वायर -31 इज इक्वल टू 5 होना चाहिए, n स्क्वायर -29 इज इक्वल टू 7 होना चाहिए, ठीक है। चलो अच्छी बात है बच्चे, हमारी सुनते हो तो। टीचर जो करता है वैसा मत करो, टीचर जो कहता है वैसा करो, ठीक है। गुरु के बारे में कही गई थी ये बात कि गुरु जैसा करता है वैसा नहीं करना चाहिए, गुरु जो कहता है वैसा करना चाहिए। क्योंकि हो सकता है गुरु गलत कर रहा हो, लेकिन गुरु अपने शिष्य को गलत करने के लिए कभी नहीं कहेगा, ठीक है। वो जो कहेगा वो अच्छे के लिए कहेगा और अच्छा ही कहेगा, लेकिन हो सकता है गलती इंसान से होती है, गुरु कुछ गलत कर रहा हो, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ऑप्शन से किया बहुत बढ़िया, लेकिन कंसेप्ट बताना मेरा काम है। ऑप्शन तो आप चूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन का तो कोई इशू ही नहीं है। आप क्या करोगे? ऑप्शन कैसे उठा लिए अभी आपने? इसने तो ये पूछा है इनके संभावित मानों की संख्या क्या है, अगर 6 की जगह 5 दिया होता फिर क्या करोगे? इसने तो संभावित मान पूछा है ना बच्चे। जसपाल 6 आंसर कर रहे हैं, तो 6 तो गलत है। यहां से क्या करना है? तो n स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया बच्चे? 36 हो जाएगा। यहां भी क्या हो जाएगा? n स्क्वायर इज इक्वल टू 36, यहां भी होगा n स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो n की वैल्यू आपको बतानी है, तो √36 करोगे तो वैल्यू उतनी ही होती है बच्चे जितनी वेरिएबल की पावर होती है। तो यहाँ से क्या आएगा? +-6। वैल्यू निकालने की आपको ज़रूरत नहीं थी,
अगर आपने यहाँ पर ही क्वेश्चन देखा है तो वैल्यू उतनी ही होती है जितनी वेरिएबल की पावर होती है। तो आपसे यही तो पूछा था n के संभावित मानों की संख्या कितनी होगी, तो संभावित मान तो 2 ही आएंगे ना, कौन कौन से, प्लस और -6। आपको बताने के लिए क्यों बताया गया है, क्योंकि ये इसलिए बताया गया है कि अगर आपसे मान ही पूछ ले कि कौन कौन से होंगे तो आपको करना है, नहीं तो आप कहोगे वेरिएबल की जितनी पावर उतनी वैल्यू। ठीक है, n स्क्वायर दिया हुआ है तो इसकी कम से कम 2 वैल्यूज आएंगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आंसर क्या होगा, आंसर 2 होगा, एक तो +6 होगा, एक -6 होगा, तो आंसर आएगा आपका 2। ठीक है, थ्री, 5 और 7 आंसर, ये कैसे हो गया। n की वैल्यू यानी n के कितने संभावित मान हो सकते हैं, संभावित मान कौन से हैं, एक तो +6 है और एक -6 है। +6 रखोगे तो भी क्या होगा, 36 आएगा, 36 - 33 करोगे 3 आएगा, -31 करोगे 5 आएगा, -29 करोगे 7 आएगा। उसी तरह -6 रखोगे तो भी 36 आएगा, 36 - 33 करोगे 3, -31 करोगे 5, -29 करोगे 7। हाँ जी, n नहीं बताना था बच्चे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो, यही तो मार खाते हैं। वो आप वहां पर देखोगे और 6 बता दोगे। कितनी बार मैंने बताया कि यहाँ पर ये डिफरेंस होता है, x² = 4 है और x = √4 है, दोनों की वैल्यू में अंतर होगा, क्या होगा, x = +-4 होगा और x = 4 होगा। ठीक है, समझ में आया। यह बात हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में पढ़ी थी, किस लिए पढ़ी थी, यूज करने के लिए पढ़ी थी कि वेरिएबल की जितनी पावर होती है उतनी उसकी वैल्यू होती है। यहाँ पर वेरिएबल की पावर 1 है तो वैल्यू क्या होगा भाई, यहाँ +-2 होगा और यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है, तो वेरिएबल की जितनी पावर होती है उतनी वैल्यू होती है। इसकी +2 और -2 2 वैल्यू है ना, यहाँ पर वेरिएबल की पावर क्या है, 1 है, x = 2 हो जाएगा। ठीक है, What is the number of prime factor of 30,030? इसका बताना है आपको। चलो, वापिस मुझे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पढ़ाना पड़ जाता है भाई, तुम्हें ऐसे मत किया करो, पीछे वाली चीजें भूला मत करो। बादाम खाओ, खाते हो या नहीं। अब कहोगे कि जी बादाम खाने से थोड़े ना अक्ल आती है, वो तो ठोकर खाने से आती है। तो मैं ये तो कह नहीं सकता कि जाओ भाई और ईंट के मारो ताकि ठोकर लगे फिर खाओ, फिर अक्ल आएगी। ठोकरें नहीं खानी हमें, बादाम ही खाने, बादाम खाओ और क्वेश्चन अच्छे से करो। नन ऑफ दीज आ रहा है, हल कह रहे हैं जी 4 आएगा, देखते हैं कितना आता है। चलो, सिर्फ इतना बताओ बच्चे, इसको हम क्या लिख सकते हैं। श्रवण, आपने आज ही ये पैक लिया है, कोई ना, अगर आपने आज ही लिया है बच्चे तो क्लास स्टार्टिंग से शुरुआत कर लेना है इसकी, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से पढ़ना। ज़्यादा नहीं हुई है, 20 से 25 क्लास हुई है, लगभग 25 क्लास होगी आज वाली को मिला करके। तो 25 क्लास हैं, दिन में आप 2-2, 3-3 क्लास देखोगे, इतने में पहुंच जाओगे। नंबर दिया है 30,030, यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ 1001 × 3 × 10, लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ। 1001 को मैं लिख सकता हूँ 7 × 11 × 13 और ये है 3 गुना में 10 को लिख सकता हूँ 2 × 5। ठीक है, आपको प्राइम फैक्टर की संख्या चाहिए तो आपको पता है इनकी पावर क्या है, 1-1 है। तो ये आगे पीछे अब यहाँ पर कैसे लिखे हुए हों कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर या टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछे होते तो आपको पैटर्न से लिखना पड़ता, 2 पहले लिखते फिर 3 फिर 5,
फिर 7, 11 और 13 ऐसे लिखना पड़ता है। ठीक है, हाँ जी, 1001 भी इसमें टूटेगा। क्यों? क्योंकि ये कितना होगा, 11 7 77 होगा, और गुना में क्या करना है, 10 प्लस में 3 करना है, तो 770 हो जाएगा, और 7 ये 21 और 7 ये 21, 210 और 21 231 होता है बच्चे। ठीक है, तो ये कितना हुआ 900, 1001। इसको भी आप फैक्टर्स में तोड़ देते हो। मैंने समझाया तो था बच्चे कि 1000 किससे डिवाइड होता है, 7 से भी होगा, 11 से भी होगा, 13 से भी होगा। ठीक है, और कोई संख्या अगर 6 बार रिपीट करके लिखी जाती है तो वो 3, 7, 11, 13, 21, 37 और 1001 से भाग होती है। ठीक है, ये चीजें समझाई थी, फिर भी आप पता नहीं इसको क्यों साफ कर रहे हैं भाई। 2 की पावर 1, 5 की पावर 1, तो ये टोटल कितनी हो जाएंगी। तो आपको प्राइम फैक्टर के लिए क्या करना होता है, जोड़नी होती है सीधी पावर को। तो 1 2 3 4 5 6, तो आंसर क्या होगा 6। ध्यान रखने हैं ना बच्चे, ध्यान रहे क्यों नहीं, ध्यान तो रखने पड़ेंगे 1000 के फैक्टर। अगर ये चीज़ें ही भूल जाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा क्वेश्चन है, जूम कर दो सचिन, जूम कर दो इसको थोड़ा। इधर हो जाएगा सेट, थोड़ा और कर। हाँ जी, यदि 2 अंकों के एक निश्चित संख्या को उसके अंकों के योग से विभाजित किया जाता है तो भागफल 6 होता है और शेषफल 3 होता है। यदि अंक उलट देते हैं तो परिणाम संख्या अंकों के योग से विभाजित की जाती है तो भागफल 4 प्राप्त होता है और शेषफल 9 प्राप्त होता है। संख्या के अंकों का योग आपको बताना है। चलो दोनों तरीके से करेंगे। बेसिक से कैसे कर सकते हैं, ये क्वेश्चन हमने पढ़ा भी था। कहाँ पढ़ा था, याद हो तो, डिविजिबिलिटी में पढ़ा था। ठीक है, रिमाइंडर जब आपके एक संख्या को भाग करने पर पहला रिमाइंडर, दूसरा रिमाइंडर बच रहा है और उनके दोनों के सम से अगर कोई रिमाइंडर बच रहा है तो आप क्या करते हो, पहला रिमाइंडर दूसरा रिमाइंडर दोनों को जोड़ते हो, तीसरा उसमें से घटाने पर क्या आएगी, वो संख्या खुद आएगी। और बेसिक मैंने वहाँ पर बताया था, तो जिसने नहीं पढ़ा है वहाँ से तो अब पढ़ लेना भाई। जसपाल आंसर कर रहे हैं 6। देखते हैं भाई, पहले हम उठाएंगे ऑप्शन। ऑप्शन से कैसे करेंगे, आपको कहा गया है कि जी 2 अंकों की एक संख्या है जिसके योग को, जिसके अंकों के योग से विभाजित किया जाता है। जिस संख्या को अंकों के योग से, मैंने मान लिया कि जी यूनिट डिजिट है आपका x और 10 डिजिट मैंने मान लिया y, तो संख्या क्या होगी 10y प्लस x हो जाएगी। और इसके बारे में बोला क्या है, इसके बारे में ये बोला है कि जी इसको डिवाइड जब करते हैं किससे, x प्लस वाई से, अंकों के योग से। ठीक है, तो x प्लस वाई होगा और अंकों के योग से डिवाइड करने पर भागफल क्या आएगा, 6 आएगा। और शेष क्या बचेगा, तो यहां से जो शेष बचेगा वो कितना होगा, वो 3 बचेगा। ठीक है, चलो जब इनके अंकों को उलट दिया जाता है, यानी इकाई वाला अंक दहाई वाले स्थान पर और दहाई वाला अंक इकाई वाले स्थान पर, तो उल्टा हो जाएगा ना, क्या 10x प्लस वाई संख्या बनेगी, बन जाएगी। तो यहां से अगर आप भाग करते हो किससे, x प्लस वाई से, तो रिमाइंडर क्या बच रहा है और भागफल क्या आ रहा है, तो रिमाइंडर आपका बचता है जी, भागफल आता है 4, रिमाइंडर बचता है 9। 2 कंडीशन है आपके पास, दोनों फुलफिल होनी चाहिए। अब आप आंसर कर रहे हो 6, अगर मैं x प्लस वाई, आपको यही निकालना है ना, तो ऑप्शन में भी वही मिलेगा। तो x प्लस वाई अगर मैं 6 रखता हूं तो यहां से संख्या क्या आनी चाहिए, तो अगर ये 6 है तो ये निकालने के लिए हम क्या करते हैं, भाजक गुणा में भागफल, तो 36 हुआ ना, चिकू चिकू 36 प्लस में शेषफल, तो कितना हो गया 39 हो गया। अब यहां पर 39 रख के देखो भाई, क्योंकि ये क्या है, ये तो हमने 6 माना है, तो 6 से भाग करने पर आ रहा है क्या, तो चिकू चिकू 36, तो यहां से तो रिमाइंडर बच रहा है 3 और भागफल आ रहा है 6, तो ये आंसर कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ये भी छोड़ दो, 6 तो नहीं होगा भाई।
तो क्या करना है, दूसरा ऑप्शन उठाया आपने 9, तो 9 छिके 54 प्लस 3 57, 57 को यहां पर रखोगे तो कितना होगा 9 छिके 54, इससे भी नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि 3 रिमाइंडर बच रहा है। 12 उठाते हैं, 12 उठाया आपने, 12 छिके 72 और 3 75, यहां पर 75 रखो, यहां पर 12 रखो, ठीक है। एक मिनट भाई, संख्या क्या बनेगी दूसरी, यहाँ उल्टा रखना है ना, एक मिनट, 75 नहीं रखोगे ना, यहाँ सब में ही उल्टा रख दिया। 6 से आपको रखना था तो छिकू छिकू 36 और 39 बना था ना, तो इसको उल्टा करके रखना है। कौन सा, 10 डिजिट और यूनिट डिजिट के प्लेस को हमने चेंज करना है, तो 93 होगा, ठीक है। सेकंड कंडीशन में क्या होगा, 93 होगा, और 6 रखोगे तो 15 छिके 90 होता है, यहाँ से 3 बच रहा है, यानी ये तो कंडीशन नहीं होगी सेटिस्फाई। उल्टा नहीं किया ना तो उल्टा कर लेना इसको, ठीक है। 6 वाली नहीं हुई, 9 वाली हमें ट्राई करनी है। 9 छिके 54 और 3 57, 57 का उल्टा करके यहाँ पर लिखेंगे, कितना होगा 75, ठीक है। और 75 को किससे भाग करना है, 9 से। 9 से भाग करोगे 8 9 72 होता है, और 72 को क्या करना है, माइनस करोगे तो यहाँ पर 3 आ रहा है रिमाइंडर, लेकिन 9 बचना चाहिए, नहीं आ रहा फिर भी। 12 रखोगे तो 12 छिके 72 और 3 75, यहाँ से क्या आया 75 आ गई संख्या, उसका उल्टा करोगे कितना होगा 57 होगा, और 57 को तो 12 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, 12 से। 12 चौके 48 होता है, ठीक है। तो 12 चौके 48 रखोगे तो यहाँ से क्या आएगा, 4 भी आ गया और 9 भी आ गया, तो x प्लस वाई क्या हुआ भाई, x प्लस वाई कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक है। संख्या को उल्टा करना है तो वो उल्टा करके रख लेना भाई, ठीक है। समझ में आया या रिपीट करूं, सेकंड मेथड अभी बताएंगे। इतना बताओ कि समझ में आया कि नहीं आया। हाँ जी परल, बच्चे हो गए। आवाज में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही क्या भाई? चलो रिपीट करना है या नहीं करना अभी, जल्दी बताओ। चलो सेकंड मेथड बता देता हूं मैं आपको, क्लियर है। सेकंड मेथड हमने डिविजिबिलिटी में क्या पढ़ा था कि जब हमारे पास रिमाइंडर आता है, कोई भी 2 संख्याएं हैं, किसी एक ही नंबर से भाग कर रहे हैं। पहले हमारे पास 10y प्लस एक्स बनाया हमने, 10 डिजिट था आपका y और यूनिट डिजिट था x, ठीक है। तो x प्लस वाई से आपने डिवाइड किया, रिमाइंडर आपके पास आया भागफल 6, रिमाइंडर आया 3। दूसरा हमने क्या किया, 10x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई से डिवाइड किया, भागफल आया 4, रिमाइंडर आया 9, ठीक है। वहां पर हमने क्या पढ़ा था कि जब भी 2 संख्याओं को, अलग अलग संख्याएं हैं, उनको भाग देने पर आपके पास किसी एक ही नंबर से भाग दे रहे हैं, उसके बाद आपके पास रिमाइंडर बचता है, और फिर इन दोनों के सम को उसी नंबर से भाग देने पर जो रिमाइंडर बचता है, इन दोनों का सम क्या होगा भाई, दोनों संख्याओं को जोड़ लो, 10x और 1x ये हो गया 11x, 10y और 1y ये हो गया 11y। डिवाइड किससे करना है, x प्लस वाई से, तो 11 पर जाएगा ना पूरा, 11x प्लस 11y, तो 0 रिमाइंडर बचेगा। और वहाँ पर हमने पढ़ा था कि ये जो 3 रिमाइंडर होते हैं, अगर आपको यहाँ वाली संख्या चाहिए जिससे हम भाग करें, यानी भाजक चाहिए, तो कैसे निकलता है, तो ये अगर R1 है रिमाइंडर, ये R2 है और ये R3 है, तो आपको करना होता है R1 प्लस R2 माइनस R3, ठीक है। क्या करना होता है, R1 प्लस R2 माइनस R3, और वहाँ पर ये भी बताया था कि क्यों करना होता है सब, ठीक है।
तो आप यहाँ से सीधा सिंपल कर सकते हो 3 + 9 - 0 भाजक क्या आएगा 12 आएगा, वही आपका आंसर होगा क्योंकि आपसे x + y पूछा था और भाजक भी वही है, तो आपका आंसर भी क्या होगा, आंसर भी वही होगा। हाँ, ये कंडीशन चेक जरूर करनी है कि दोनों संख्याओं को जोड़ने के बाद में आपके पास रिमाइंडर क्या आ रहा है। अगर यहाँ 0 नहीं आता, कुछ और आता, तो वो हम इसमें से माइनस कर देते और आपका भाजक भी क्या हो जाता, वही हो जाता। क्लियर है भाई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। क्लियर है तो क्या कहता है, एक संख्या में दो अंक हैं, यदि 10 के स्थान में अंक इकाई की जगह के अंक से 2 से कम है। A number consists of 2 digits such that the digit in the 10th place, हमने मान लिया कि जी जो 10th प्लेस पर है वो y है और यूनिट पर है वो क्या है, x है। ठीक है, 10th प्लेस इज लेस देन बाय 2 देन द डिजिट इन द यूनिट प्लेस। तो यूनिट प्लेस वाले से 10th प्लेस वाला 2 कम है। ठीक है, 3 times the number added to 6/7 times the number obtained by reversing the digit equal to 108। अब ये क्या कहता है कि जो नंबर बनेगा, यहाँ से नंबर क्या बनेगा, तो वो बनेगा 10y + x। इसका 3 टाइम करें, यानी इसका 3 गुना करें और उसके अंदर क्या करें, उसके अंदर जोड़ देते हैं एडिड टू 6/7 ऑफ रिवर्सिंग द डिजिट। क्या होगा, रिवर्सिंग द डिजिट आपको पता है यहाँ से क्या हो जाएगा, 10x + y हो जाएगा। तो ये किसके इक्वल होगा, 108 के इक्वल होगा। ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखो यहाँ से क्या आएगा, तो 30y आएगा और ये कितना हो जाएगा, यहाँ से लिख लो 30y प्लस में 3x और ये कितना हुआ भाई 60x/7 और ये 6/7y 108। 7 एलसीएम लेंगे तो 210 होगा ना, 210y और 60y कितना हो गया भाई 6y 216y होगा। ठीक है, और यहाँ से एलसीएम 7 लिया तो 7 × 21 और 6 27x होगा और ये 7 उस साइड में ले जा करके मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 756 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको काटना है। इसको किस पर काट सकते हो भाई, 27 पे कट रहा है, 7 × 6 = 42, 6 × 2 = 12 56, 7 × 8 = 56। 27 को 8 से करो, 160 और 56 216 हो जाएगा। तो ये तो 8 पे कट गया, ये 1 पर कट गया और ये भाई 27 दूनी 54, बचा कितना 21, 27 8 216। यहाँ से कितना आ गया, इक्वेशन बन गई आपके पास 8y + x = 28। तो एक इक्वेशन ये है, एक ये है। ठीक है, दोनों को इक्वेट करना है आपको। किस तरह से कर सकते हो, देखो सही कटा है क्या भाई, एक मिनट, x कितना होगा भाई, गलत जोड़ दिया क्या, यहाँ से 60 था ना x और 21 81 होगा। तो 27 पे काटोगे 3 आएगा यहाँ पर, है ना, तो ये क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। अब यहाँ पर एक इक्वेशन ये है और एक ये है, आपको इक्वेट करना है, यानी कुछ ना कुछ कटना चाहिए। तो आप यहाँ पर सिंगल x देख रहे हो, यहाँ पर -y है
तो 3 बनाने के लिए क्या करता हूँ, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से क्या आएगा, 3x होगा माइनस 3y होगा इज इक्वल टू 6 होगा। ठीक है, और ये हो जाएगा जी प्लस का। अब क्या करना है, इन दोनों को काटना है तो साइन चेंज करने पड़ेंगे, और चेंज करने के लिए साइन यहाँ पर बदल दो, ये दोनों कट जाएंगे। y की वैल्यू कितनी होगी, तो ये 11y हो गया, और ये कितना होगा भाई, तो 22 हो जाएगा। y इज इक्वल टू कितना आया, 2 आ गया। संख्या में अंकों का योग बताना है आपको, तो यहां से y आ रहा है कितना, 2। x की वैल्यू आपको निकालनी है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, और अंकों का योग क्या है, तो x प्लस वाई है, तो 4 और 2 कितना होगा भी, 2 प्लस 4 करोगे 6 हो जाएगा। आरती गोदारा फर्स्ट टाइम आए हो बच्चे, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। चलो रिपीट कर देता हूं मैं बच्चे, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका। देखो 10th मान लिया हमने y, यूनिट हमने मान लिया x, तो x माइनस वाई करेंगे 2 आएगा। ये हमें दिया हुआ है कि डिफरेंस हमारा क्या है, 2 है। इस संख्या जो बनेगी वो क्या बनेगी, 10y प्लस में x, इसका 3 गुना, इसके 3 गुने में जोड़ा क्या जाता है, संख्या को उल्टा करके उसका 6/7 जोड़ा जाता है, तो 108 बनता है। यहाँ से इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी कितनी, 216y प्लस में 81x बराबर क्या होगा, 756 होगा। हमने किस पर काटा, 27 पे काटा, 8y और यहाँ से 3x प्लस इज इक्वल टू 28। ये एक इक्वेशन आ गई हमारे पास। यहाँ से हमें x काटना है, तो यहाँ 3 को दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 3x प्लस का है यहाँ पर, माइनस 3y है, और ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। साइन चेंज किए, x कट जाएगा, y की वैल्यू आ गई, यहाँ पर रखा x की वैल्यू आ गई, दोनों का योग किया और हमारे पास आपका 7 कैसे आया बच्चे, क्रॉस चेक कर लेना। आंसर इसका क्या होगा, 6 ही होगा। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेना, आंसर 6 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दो होमवर्क के लिए। क्वेश्चन नंबर 15, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा बच्चे, आपको क्वेश्चन का आंसर करना है। तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। कल की क्लास में अच्छे क्वेश्चंस के साथ फिर मिलेंगे। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। स्वस्थ रहना भाई, घर में रहना सब, ठीक है, और अपना और अपनों का ख्याल रखो और पढ़ते रहो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।